ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बार फिर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिसने 2013 के केदारनाथ जल प्रलय की खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आई भीषण फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ सिर्फ चीख, पुकार और तबाही का मंजर है। मौत का आंकड़ा 160 के पार पहुंच चुका है और 400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए 133 भारतीय पर्यटक और 37 एनआरआई भी शामिल हैं। मुसीबत की इस घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। जैसे ही इस भीषण त्रासदी की खबर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और नेपाल को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल पर नेपाल के पीएम बालेन शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत का दिल से शुक्रिया। बालेन शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आपके फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल वक्त में भारत का ये प्यार और मदद की पेशकश दोनों देशों की अटूट दोस्ती को दर्शाती है। और सिर्फ बातें ही नहीं, भारत ने राहत पहुंचाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। पीएम मोदी की बातचीत के कुछ ही घंटों के भीतर 26 अगस्त की रात भारतीय वायुसेना का विशाल C-130J सैन्य परिवहन विमान राहत सामग्री लेकर नेपाल रवाना हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत ने नेपाल के लिए 10 टन मानवीय सहायता और जरूरी दवाइयों की पहली खेप भेज दी है। इसके साथ ही भारत की एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को भी तुरंत तैनात करने की तैयारी कर ली गई है। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई इस बाढ़ ने तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तिब्बत सीमा के पास हुआ ये हादसा इतना भयानक था कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। लापता 400 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु वहां फंसे हुए हैं, जिससे भारत में उनके परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने तिब्बत नेपाल सीमा पर फंसे भारतीयों की मदद के लिए तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित कर 1070 हेल्पलाइन नंबर एक्टिवेट कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पर्यटकों की जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष डेटा लिंक शुरू किया है। लेकिन इस त्रासदी का खतरा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल में आई इस बाढ़ की वजह से भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों पर भी बाढ़ का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दोनों राज्यों के प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। दुख और संकट की इस घड़ी में भारत और नेपाल एक साथ मिलकर इस आपदा से लड़ रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग लापता हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घर लौट आए। नेपाल बाढ़ से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि सही जानकारी और हेल्पलाइन की खबर हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। जय हिंद।